अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें जो चीज़ें बताई थी उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी और कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं थी, कुछ क्लियर नहीं हो पाया था थोड़ा सा उसमें, तो इसलिए मैं फिर से ये बना रही हूँ। सॉरी। ये 27 नवंबर को मैंने जो डाला था अपने केस में, ये लेटर मैंने जज को दिया था 27 नवंबर 2025 को कि मेरे केस में मेरे स्टेटमेंट के पहले जो केस का चार्जशीट तैयार किया है बीओ देवनाथ सिंह, एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी और थाना प्रभारी रवि कुमार चौधरी, इन तीनों को बुलाया जाए। रवि कुमार चौधरी को बुलाया गया था, लेकिन उस दिन मैंने उपस्थित नहीं थी, तो किसी सरकारी वकील को अपने तरफ से ही बिना मेरे पावर दिए खड़ा करके जो जज है वो उसका स्टेटमेंट लेवा लिया था, जिरा करवा लिया था। तो मैं कई बार बोली कि सर उसको फिर से बुलाइए, नहीं माना, नहीं सुना, कुछ नहीं आए, वैसा दांत पीस पीस के कुत्ता की तरह मुंह बना के बोलता रहा। तो फिर मैंने इसको रिटन में दिया इस तारीख को। 2-3 डेट में जाती रही आती रही, दरभंगा में दौड़ लगाती रही, पैसा खर्च, सारा दिन खर्च, देखा हरानी वो अलग चीज़। उसके बाद मैंने रिटन में दिया, ठीक है, इस तारीख को रिटन में सरकारी वकील ये साइन करके ले लिया। और इस आवेदन को आवेदन नहीं कहना है, इसका पिटीशन कहना है। इस पर करीब 15 मिनट भाषण दिया हमको जज कि ये तो आपको पता नहीं है। साला आईक्यू लेवल साला अथी रहेगा, करप्टेड चरित्रहीन औरत की का संतान जब होने लगता है ना। पहले मैंने वैदिक में ब्राह्मण जो ये था, इसमें लिखा हुआ है महिलाएं जब करप्ट होती तो पूरे कुल का नाश हो जाता है, और ये कुल का नाश होते होते पूरा राज्य का नाश है, ये एकदम ख़त्म राज्य है। तो जज जो है कुत्ता की तरह इसको पिटीशन कहते हैं। 52 पेज का चार्जशीट है ना, शायद 50 कितना, उसी पे झगड़ा करने लगा आपस में। मैंने विदाउट जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, विदाउट एनी रीजन, उस पर बैठ के खूब बदकुच्चन करता है, क्योंकि केस बहुत सिंपल है। जैसे हत्या उत्या का जो भी होता है तो उस पर क्या है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आया, 4 ठो गवाही हुआ, हो गया। ये भी केस वैसे ही सिंपल है। उस सब में चीज़ में लोग पैसा वैसा खाएगा तभी कितना बचाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये सब आ गया, तो उसमें जो हत्या करता है वो गई थी एक तो हम लोग के हम जेल में थे इस बार जो भेजा था, तो वहाँ एक गई थी, 10 साल का सज़ा दिया था यही जज। हाँ, एक ST/SC कास्ट की लड़की का वार्डन थी, तो मैंने ST/SC कास्ट की लड़की का गला दबा के हत्या कर दी थी, मैंने ऐसा साबित हुआ आरोप, तो उसको 10 साल का सज़ा दिया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और गवाही के। तो ये केस भी उतना ही सिंपल है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है कि इसमें कल्पिट को विक्टिम बनाना है, और ये जितनी बार कोशिश करता है उतनी बार हम फेल कर दे रहे हैं। तो इसका गांड जो है जल रहा है, फट रहा है। तो ये लोग पूरा कोशिश किया कि ये छात्र नेता, ये मोगी बेचवा सब साला मोगी का दलाली खाने वाला, ये पत्रकारवा, ये सब कुत्ता बिलाई सब, कोई मेरे पास ना आए, कोई मेरा साथ ना दे, तो हम अकेले पढ़ के दब के चुप हो जाएंगे। ये फिर उघाड़ होने लगा, तो कुछ हितैषी कुत्ता बिलाई से भेजा जो हमको ये यकीन दिलाए कि वो काफ़ी मेरे हितैषी हैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, उनको दिख रहा है यार, अगर थुकैला चवनिया 2 कौड़ी का आदमी सब, तो उनको दिख रहा है। BO DO DM जज किसी को नहीं दिखा, वो अलग चीज़ है, लेकिन इन लोगों को कुत्ता बिलाई सबको दिख रहा है। जैसे जीवा सजरिया है, आशीष झा, ये सब बेरोजगार है, सब है। हाँ, इस साला नून पे रोटी जोड़ने के लिए साला 10 का गांठ चढ़ता हुआ, तो ये सब कुत्ता बिलाई सब को सूझ रहा है। और ये मेरा अनिल सिंह ये सब आ रहा है मदद करने, तो वो मददगार बन के तो फिर अपने हिसाब से हमको ये लोग की जो ये चाहता था वैसे प्यार से, फिर साम दाम दंड भेद जो चीज़ होता है तो वैसे लेके चलेगा। हाँ, हमको उसमें ले जाएगा। वो भी नहीं चला, तो अभी सब शांत है, खामोश है, और यही कुतपाना कर रहा था। अभी हमको जेल जो भेजा है, तो उसके पहले जो इसी लेटर का जवाब देकर जो जज शैलेंद्र खगेंद्र कुमार है साला, किसी कुतिया के गाँव से निकला हुआ, तो वो भागा है। तो ये जो लेटर मैंने दिया है वो ये यही है। और इसके साथ सवाल है कि आपने मेरी अनुपस्थिति में कोई सरकारी वकील कैसे खड़ा कर दिया जब हम उसको पावर नहीं दिए। तो ये हगा है कि आप उसके लिए मैंने दिए थे ना कि हमको पैसा नहीं है तो सरकारी वकील खड़ा कर। अरे वो बात तो खारिज हो गया बाद में। उसके बाद तो उस चीज़ को खारिज करके मैंने कई गवाहों का जिरह किया है खुद से। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसमें इसका जवाब दिया है, सरकारी वकील की तरफ से दिलवाया है। तो ये जब मैंने इतना दिया, ये लेके मैंने ले लिया, मुंह गोबर की तरह गुमसुम करके रख लिया इसको, गूंगा के गुड़ की तरह, साला कंठ से आवाज़ नहीं निकला। इसका
जो उत्तर है अपनी तरफ से, जो भी इसको हगना था पादना था, तो ये रिटन में क्यों, तुम्हारे कंठ में इसका जो हमको लिखने की भी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? सबसे बड़ी बात है कि हम मुंह से भी बोल रहे हैं, तो मुंह से भी बोलने की भी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ये तो सिंपल सी चीज़ है कि केस है, चार्जशीट है, तो उसमें डॉक्टर है, एसडीपीओ है, थाना प्रभारी है, और जो शिक्षा विभाग का बीओ है उसके रिपोर्ट पे तैयार है, तो सब आएगा ही। बाकी गवाही जो है, बिलकिसिया है, मुमतजिया है, कुत्ता बिलाई है, जितना है झांटू सब, तो वो आए चाहे नहीं है, चूल्हा में जाए। बात है कि इस चार्जशीट को तो तुम्हें जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूछेगा कि हाँ आपने जो रिपोर्ट किया है तो आपने सामने की बुलाकर कि हाँ सही है कि नहीं, उसका स्टेटमेंट तुम साइन लेगा। तो तुम साला जजेस साला कुतिया के गांड से निकला हुआ साला ये बद्री चौपाल का आँट चाट रहा है साला, सुअर का पिल्ला साला, ये मादर चोद, तो इसको क्या बोलेगा? यहाँ पे इंसान जाके जो बिहार में है कि इसका तो 50 ठो चीज़ है ना कि आप एक तैयार करके रखे हो कि हम वकील को देंगे चीज़ सबूत गवाह दिखाने के लिए कि कोर्ट में मेरा केस आप न्याय करो, ये चीज़ें मेरे पक्ष में। चाहे आप खुद भी जैसे हम अपना केस लड़ रहे हैं तो मेरे पास भी है वो चीज़ दिखाने के लिए, लेकिन ये साला जजे बिकायल है, सुअर का पिल्ला साला मादर चोद, तो उसको तुम मैंने कोई क्या दिखाएगा, कहाँ दिखाएगा? तो ये है फ्रस्ट्रेटिंग जो हमारा लोकतंत्र, ऐसा नहीं जो मार्कंडेय काट जो सर कहते हैं ना कि 10 में से 9 जज हमारा करप्ट होता है, तो 9 में से जो करप्ट वाला है, तो ये देखो शैलेंद्रा का, हाँ ये हम खोज के ये उघाड़ हो रहा है साला, ये मादर चोद, ये जज है साला, ये कुत्ता का पिल्ला, ये कसम खैले है, घूस खैले, गू खैले है कि बद्री चौपाल को बचाएगा। ये बच नहीं रहा है तो इसके गांड में खुजली हो रहा है साला, हक के पाद के भागत साला। तो ये सुअर, ये हम ये लिखे हैं, ठीक है, ये हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि मैं विपक्ष के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन किया, किंतु दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य कारण से उस दिन मैं कोर्ट में अनुपस्थित थी, तब कोर्ट से निवेदन है कि थाना प्रभारी श्री डब्ल्यू कुमार चौधरी को भी पुनः एक बार कोर्ट में उपस्थित होने का कष्ट दिया, जिससे मैं उनसे जिला कर सकूँ, इसलिए माननीय कोर्ट की सदैव आभारी रहूँगी। ठीक है, ये बुलाने का था, तो बोल रहा है कि उसका तो मैंने जिला हो गया, तो अपने तरफ से एक प्रकांड विद्वान जो प्रकाश स्वरूप सिन्हा था, उसको वकील को खड़ा करके जिला करवा दिया मेरे तरफ से। हम बोले क्यों, कैसे, किस अधिकार से? तो वो तो दांत पीस के पहले तो अपना जज का पावर का ये धौंस जमाया कि माने इसको पिटीशन कहते हैं, तो आपको पता नहीं है, यहाँ 5 रुपये का टिकट लगता है, तो आपको पता नहीं है, और आप अपना केस खुद लड़िएगा। तो उसी में बोल रहा है कि माने ऐसा नियम है ना, यदि हम नहीं जज वकील खड़ा करते आपकी तरफ से, तो आप उपस्थित नहीं थे तो आपका बेल टूट जाता। ऐसा साला हरामी कुत्ता का पिल्ला साला, कुतिया के गांड से निकला हुआ, बेल टूट जाता तो बेल तोड़ो, अभी जैसे तोड़ा उस समय ही तोड़ता। तुम्हारा बेल तोड़ने के कारण हम डर अथी कर रहे हैं, मादर चोद सारा रंडी का जन्मा हुआ साला कुत्ता बिलाई सबको जज बना देता है मादर चोद यहाँ। हाँ, ये साला गांड का ढील निकालने वाला से कुत्ता बिलाई सब, तो इस सुअर का पिल्ला जो है साला ही ये बोल रहा है कि मैंने हम अपने तरफ से खड़ा कर दिया। हम बोले किस अधिकार से? तो बोला है होता है। हमने कौन नहीं, ये जो आप हग रहे हैं ये संविधान में कौन अनुच्छेद, कौन धारा में? बस ये पूरे बिहार का जो है, जो यहाँ पे शिक्षक नेता सब है, 3 मन का गांड लेके खुदुकते रहता है, बुदुक कि शिक्षक नेता छात्र नेता नहीं रहेगा तो बिहार का फिर भविष्य ही अंधकार में हो जाएगा, कौन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि यही छात्र नेता सब मुख्यमंत्री बना है बिहार में। अभी बंगाल में जो बना है वो छात्र नेता था नहीं, तो बंगाल तो रह जाता बिना मुख्यमंत्री के, लेकिन वहाँ कैसे बन गया? सम्राट चौधरी तो कभी छात्र नेता थे नहीं, तो ये कैसे बन गए? अभी आंध्रा तमिलनाडु में जो बना है थलापति विजय, वो तो छात्र नेता था नहीं। तो इनको लग रहा है कि ये लोग एहसान कर रहे हैं बिहार पे, छात्र नेता सब जे गाड़ कुदा के नेताजी बनता है, तो उसका बुद्धि लेवल उसको ये सवाल नहीं करने का गांड में औकात होगा। उसके लिए ये जज उज जो डीएम डीओ जिसका हम गांड फाड़ रहे हैं, गांड में बांस खचकार रहे हैं साले का, वो उसके लिए सर जी है। हाँ, ये बंसाधर, ये टंसाधर, ये अमित विक्रम, ये चमित विक्रम, ये कौन सौरभ है, कथी है, हाँ ये सब अमित दिलीप यादव, ये सब इसके लिए जी सर जी है। तो ये इसी लेवल का है। तो ये कभी नहीं पूछेगा कि जैसे आप हग रहे हैं तो कह रहा है कि मैंने ये सवाल कर रहे हैं, हम तो जज है ना, तो उसको उम्मीद ही नहीं था कि एक मैंने साधारण सी जो टीचर है वो पूछ देगी ये सवाल कि कौन अनुच्छेद। तो आप बोलिए तो हम गूगल में ही सर्च कर लेंगे, संविधान का कौन सा हम खरीद लेंगे, हम देख लेंगे। तो किस नियम के तहत है कि मैंने कोई अपना केस लड़ रहा है कोई इंसान जो कि संविधान में है अधिकार हम लोग को, तो वो यदि अनुपस्थित हुआ तो अपने मन से कोनो बाजार में से उठा के कोनो कुत्ता बिल्ली आप खड़ा कर दीजिएगा और वो जीरा कर देगा केस का। ये कथी होता है? तो ये हम तो जवाब जब नहीं मिला, इस सवाल जब हम कर दिए तो दांत चियार दिया। हाँ, ये जज जो है दांत चियार दिया फिस बनछड़ा की तरह। हाँ, अब ये दांत चियारते तो फिर अभी इसका उत्तर देकर और भागा है। तो उत्तर जो दिया है वो देखो, ये दिया है, ये है ना 27 नंबर का, तो उसका ये हरामखोर
ये दिया है, तो सरकारी वकील की तरफ से जो भी करवाया है ये किया। अच्छा, ये जो था ये हमको माने परेशान करना है ना, माने बद्री चौपाल को इसको विक्टिम बनाना है, बचाना है, यही है केस का ट्विस्ट। तो ये आसानी से इनका हो नहीं पा रहा है, तो गांड में इसका खुजली हो रहा है, गांड में ढील काट रहा है इसको। तो इस सुअर जो है जैसे हम यहाँ पे साइन नहीं किए, ये जो लिखना था तो 3 बार हम बोले इस बात को, तो सुना नहीं, तो लिखित में देना था। तो हम आवेदन हाथ से लिख कर और वहीं पे बैठे बैठे ये 4 साइज पेपर पे लिख के ले गए। तो सरकारी वकील हग रहा है, हाँ, वही साला जिसकी मौगी रंडी है, जिसका दोनों टंगड़ी के बीच का जो अंग है ना गुफा, उसके अथी पे सरकारी वकील टरकारी वकील बनल है। एक कुत्ता जैसा मुँह चलेगा, मादर चोद देखने से ही लगता है। तो सुअर क्या बोला कि टाइप करवा के लाइए। पहले जो सरकारी वकील का कि माने हमारे पास पैसा नहीं, सरकारी वकील हमको चाहिए, वो आवेदन बैठ के लिखवाया था तो पेन से चल गया। हाँ, उसका कोई दिक्कत नहीं हो, कुछ आए भाषा है ABCD हिब्रू भाषा में कुछ लिख दो, और सब ये सरकारी वकील लिखा रहा है, जज को पता है कि अच्छा ये तो सांकेतिक भाषा कोई भी लिख दो, उसका अर्थ लोग समझ जाएगा। लेकिन आप स्पष्ट तरीके से कोई भी चीज़ लिखो, उसमें पैसा नहीं दो, इसके टीम के बाहर की चीज़ है, तो इसको समझ में नहीं आएगा। तो ये नहीं समझ में आया, तो हमको बोला टाइप करवा के, माने टाइप करवाने जाइए, वहाँ पर भटकिए, आप खूब परेशान हुई है, पैसा लगेगा आपको। हम क्या किए, नोट पैड पर इसको हम टाइप किए और इसका PDF बनाकर और हम प्रिंट करवा लिए फ़ोन में ही, हम टाइप नहीं करवाए। तो नहीं तो इतना लिखने में तो साला ये सब 1000 गलती करता। तो उसी में यहाँ पे साइन करना मेरा रह गया। जब साला तुम इसको एक्सेप्ट किया तब तुम यहाँ साइन नहीं किया, तो एक्सेप्ट काहे किया? जब हम साइन नहीं किए तो तुम एक्सेप्ट काहे किया मादर चोद? हाँ, तुमको रह के बाद में मौगियों की चोद के जज की मौगियों की पेल उल के तब तुमको होश में आया कि हम यहाँ साइन नहीं किए हैं, ना मेरा वकील और ना हम। मेरा वकील कहाँ है रे गधा? हम ना अपना केस लड़ रहे हैं, सुअर चुतिया साला मादर चोद। तो यहाँ पर हम साइन नहीं किए, ये लिख ले है इसमें जवाब में इसका, ठीक है। और ये साइन कर दिया है साला, जब साइन नहीं कर दिया तो हक कह ले रहा है, और जब इसका कोई मतलब नहीं है तो फिर इसका जवाब कह दिया रे सुअर का पिल्ला। जब जवाब दे ही दिया तो फिर इसका साइन करने नहीं करने का जिक्र करने का जरूरत, साले कुत्ता के पिल्ला कहीं का। तो इसी सब में ये करके मैंने खूब परेशान कर रहा है। तो खोद के जो मैंने गाँव और खजुआ उजुआ के तब बुद्धि निकाला एक ठो इसमें पॉइंट कमी कि हम साइन में नहीं किए हैं, ले वे। तो ये हाँ, ये सब ये करके लाइए, वो करके लाइए, हाँ, यहाँ पे 5 रुपये का टिकट नहीं लगाए आप, ये सब। तो इसका जवाब क्या दिया देखिए, ये जवाब ये जो है फसल है बेचारा बढ़िया से, गाँव में से अच्छी निकल रहा है, कहीं ना कहीं है न्याय, कहीं जिंदा है, इंसानियत कहीं जिंदा है, और उसी का डर का है सड़क की हग रहा है, पाद रहा है। तो जब हमको जेल उल इस बार कर दिया है, फिर से बेल टूटी में 16 दिन जेल उल रखा है, तो इसको फिर मैंने 400 रुपये यही देने के लिए नवंबर से हम ये सबका लेने के लिए हम ये है मैंने इसका सर्टिफाइड कॉपी के लिए हम चीज को डाल रहे हैं, सर्टिफाइड कॉपी मिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये हमको अभी मिला है कुछ दिन पहले। और ये भी पहले का जो थाना प्रभारी सब का जो खड़ा करके जो जीरा उरा करवा दिया है, डॉक्टर का हम जीरा जो खुद किए हैं, जिसमें इसका केस पलट रहा है, वो अभी तक हमको मिला नहीं है। और जो वकील हमको ये दिलवाया है वो भाग गया बेचारा, वो भी मुँह ऐसे ठीठ के भाग गया, भले उल्टा चढ़खतवाल को डांटे, बेचारा भाग गया, पैसा वैसा लिया, वो उसके गाँड में दम है नहीं कि वो निकलवा के दे, भागा। और जब जज का गाँड फाड़ते थे इस सब चीज़ का जवाब मांगने के लिए, तो कभी करण गुप्ता, तो कभी चरण गुप्ता, तो कभी टरन गुप्ता को पीछे पीछे हुलका देता था, तो गाँड हिलाते दुमड़ी हिलाते जाता था सब। इसमें जवाब दिया है, एकमात्र अभियुक्त श्वेता कुमारी सुधांशु की ओर से एक आवेदन देकर यह निवेदन किया गया है कि STSC थाना प्रभारी श्री रवि कुमार चौधरी, श्री देवनाथ सिंह तथा ये SDPO मनीष चौधरी को इनकी गवाही एवं बहस के पूर्व न्यायालय में प्रति परीक्षण के लिए बुलाया जाए। ये बड़का ये सब रट गए लोग, गाँव 3 मन का लेकर डोलाते हुए चलेगा कि ये वर्ड हमको आता है, आपको नहीं आता है। इनका यह भी कहना है कि इस केस में अपनी पैरवी और जिरह स्वयं कर रही हैं, आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दी गई। इनका यह भी कहना है, जज को नहीं पता है, हैं, ये कुतिया के गांड से निकला हुआ जज को नहीं पता है। इनका यह भी कहना है, साला भटियारा, तुम्ही ने लिख के परमिशन दिया है, तुम्ही ने लिखा है, कहना चाहती है परमिशन दिया है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त आवेदन का विरोध किया गया। कहाँ कब किया गया विरोध? जब तेरी मौगी का चोद रहा था तब, वो करवा रहा था तब।
हाँ, गांठ चोद रहा था तब साला, कब मेरे सामने इस जवाब देता तो साइन करने का जो था तो हम फिर से लिख के उसी दिन दे देते, दूसरे दिन दे देते। हाँ, गड़चोदी चल रहा है साला। लिखित लिखित में कहला मुँह में गू ठुसाल है, मरा हुआ साला, गूंगा भरा है। सुअर का पिल्ला कहीं का, हम लिखित में देंगे वो लिखित में देगा। कब ये बहस लिखित में कहे दिया, कभी पोस्ट से भेजा है? जीरा में जब उसका जवाब काहे नहीं ये किया था, हम इसका जवाब देते जो अभी तुमको दे रहे हैं इसमें। तो लिखा क्या है देखिए, तो सरकारी वकील व हगा इसका जो मैंने हम ये दिए थे, तो इसका जवाब में हगा है, बड़ा काबिल का लंगड़ी ना है साला। ये महिला सुंदर होगी तो पुलिस का मन मचलेगा, ये अच्छुच्छुर पुरुष है साला। अकेले साले की अपनी मौगी गाभिन नहीं होती है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया, संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, मैंने ये वकीलवा किया है सरकारी। आवेदिका अभियुक्त श्वेता कुमारी सुधांशु तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोगी श्री संजीव कुमार कुंवर को सुना। संजीव कुमार सुमन। आवेदिका अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन न तो उनके विद्वान अभिव्यक्ता न ही स्वयं उनके द्वारा स्वहस्ताक्षरित है, ये तो हम बोल ही दिए। आवेदिका तो तुम्हें कला चिट्ठी लिख कर रहा है, जवाबे कला दिया, जब नहीं है तो एक्सेप्ट काहे किया। द्वारा इस आवेदक के माध्यम से यह मांग की गई है कि ST/SC के थाना प्रभारी श्री रविकुमार चौधरी, ये देवनाथ सिंह तथा ये मणिचंद्र चौधरी को बुलाना चाहती है तथा उनका प्रतिरीक्षण करना चाहती है। वर्तमान में यह बात अभियुक्ता के धारा 313 के अंतर्गत बयान हेतु निश्चित है तथा बाद के इस स्तर पर अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत ऐसा कोई भी आवेदन पोषणीय नहीं है। काहे आवेदिका द्वारा दिनांक 27 अगस्त इतने को 27 अगस्त 2024, ठीक है, ये नवंबर में है, 25 में 2025 में, ये अगस्त 2024 का आवेदन दिया गया था तथा न्यायालय से ये अनुरोध किया गया था कि अपने बयान में विद्वान अभियुक्ता को शुल्क देने में असमर्थ है, माने सरकारी वकील के लिए। हाँ, सरकारी खर्चे पे हमको चाहिए क्योंकि मेरा सैलरी नहीं है तो हम अपना वकील प्राइवेट नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए आवेदन दिलवाया था। चूँकि हम उस समय भी कहे थे कि मैंने खुद से लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा था कि बड़ा काबिल बनती है तो हम एक चांस लिए, फिर हमको संतुष्ट नहीं रहना, हम अपने लड़ेंगे, वो ना हमको सरकारी चाहिए ना प्राइवेट चाहिए। तो वही तो जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत करते हुए जिला विधिक सेवा निर्दिष्ट किया जाता है कि अवधि प्रतिरक्षा हेतु उन्हें निःशुल्क, तो ये सरकारी वकील हमको दिया। उक्त आदेश में आलोक के विद्वान प्रकाश स्वरूप सिन्हा, यही सरकारी वकील हमको दिया गया था, हेतु नियुक्त किया गया था। तो नियुक्त किया गया था ना, तो बाद में तो खारिज हुआ ना। बाद में आवेदिका स्वयं साक्षियों का प्रति परीक्षण करने हेतु न्यायालय में अनुमति मांगी थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया तथा इनको साक्षियों के प्रतिरीक्षण की अनुमति प्रदान की गई थी। दिनांक इतने को इस तो माने जीरा हम करेंगे, वकील मेरा कथी रहेगा, भूजा खाएगा बैठिए साले भोंसरी कहीं के, माने वकील ये है और जीरा हम कर रहे हैं, अनुमति हमको न्यायालय दिया है, साले कुत्ता का पिल्ला कहीं का। कांड में अनुसंधानकर्ता रविकुमार चौधरी के न्यायालय के समक्ष अपने परीक्षण हेतु उपस्थित हुए, परंतु उस तिथि को आवेदिका न्यायालय के समक्ष सदैव उपस्थित नहीं थी। अतः विद्वान ये प्रकाश स्वरूप सिन्हा द्वारा आवेदिका का प्रतिनिधित्व आवेदन प्रस्तुत करते हुए सभी साक्षी अनुसंधानकर्ता रविकुमार चौधरी का पूर्ण प्रतिरीक्षण किया गया। अतः बाद में इस स्तर पर ऐसा होता है क्या कानून में, हाँ, इस स्तर पर अनुसंधानकर्ता रविकुमार चौधरी को प्रतिरीक्षण हेतु बुलाए जाने के संबंध में प्रस्तुत अधो हस्ताक्षरित आवेदन स्वीकार प्रतीत नहीं होता है, का पिछवाड़ा प्रतीत होता है। अतः आवेदिका अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन अप्रासंगिक है एवं खारिज किए जाने योग्य है। अतः इसे खारिज किया जाता है, योग्य नहीं है साला, तुम साला जूता खाने योग्य है, साला कुत्ता का भोंसरी, साला मादर चोद कुतिया के गांड से उत्पन्न। ये जज है साला भटियारा, देख रहे हो कैसे बचा रहा है बद्री चौपाल को, ये रंडी का चौदा हुआ, ये घुसखोर, ये सब का चलती है ऐसा DO DM। तब इतना दिन से हम लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम ही 2 बार जेल गए, मेरा फ़ोन छिनाया, मैंने जो ना कांड यही सब बतवाई। यहाँ पे अथी किया था SDPO का जो रीडर था ना, ये कथी था, राजेश्वर झा, ये रंडी का चौदल सारा कुतिया का, इस सब की मौगी के टंगड़ी साला सटता नहीं होगा, लंगटे होकर खटिया पे टंगड़ी चियार ले छेद खोल ले बैठल रहती होगी, तब ये लोग का नून रोटी जुड़ता है गाँड पे साला बिहारी रंडी का।
है साला कुत्ता जात सब। उसी में सब अथी है, महिला कोई दुखी प्रताड़ित नहीं है, उसको भी मज़ा आता है। हाँ, देह का गर्मी जो है ना, जवानी का आग तब बुझता है उसको, एक से बुझेगा। ये बिहारी खंजकोड़ का साला भकौसती रहती है, साला जानवर निशाचर की तरह, असुर की तरह, साला मांस मदिरा ठूसती रहेगी, लहसुन प्याज सब, तो उसका जो गर्मी देह में उतरता है तो वो एक से शांत होगा। ये बुझेगा साला आग, जिस्म का जिस्मानी हवस की आग। इसको चाहिए 24 घंटा। ये तो टंगड़ी अथी करती होगी तो इसको दुख लगता होगा। 24 घंटा इसको चुदाई चाहिए, ये सब मौगी और मतारी सबको, कुतिया सबको, कुत्ता सबको। तो ये सब कुत्ता पैदा होता है भटियारा। तो ये आवेदन खारिज करने योग्य है। साला भटियारा जब खारिज करने योग्य है तो तुम थाना प्रभारी को क्या बुलाया? जब SDPO सबको बुलावे नहीं किया तो तुम चारों को बुला लेता तो दोबारा बुलाने में होता कि हाँ चलो अब, लेकिन तुम तो 2 ठो को बुलाया, 2 ठो को नहीं बुलाया। तो उस दृष्टि से भी ये कला खारिज करने योग्य है। और तुम्हारा जो निरीक्षण में 5 बार गाँव लेके दौड़ा था साला, लंड हिलाते हुए तुम्हारा, दरभंगा से लेके यहाँ तक कुशेश्वर तक टुंग 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 सरकारी गाड़ी लेकर, और दोबारा आने में अभी देह में दर्द हो रहा है। दोबारा कहीं नहीं आएगा साला, खारिज कर दिए। बदरिया को अपनी मौगी के छेद में लेके नहीं गया शैलेंद्र जब गया यहाँ से, कुत्ता का पिल्ला। तो ये चीज़ है। अब हम बता रहे हैं कि जब हम ये डेट है, ये डेट कि इतना से शैलेंद्र कुमार इस केस में बैठा है जज बन के, STSC दरभंगा जो कोर्ट है उसमें। तो इतना को हम सरकारी वकील के लिए हम आवेदन दिए थे, ठीक है। इससे पहले धीरज झा मेरे आगे पीछे डोला था अपने मन से, हाँ। तो फीस अनिल सिंह फीस ये सब चीज़ें बड़ा गार्जियन बनन था, खूब पैसा खर्चा करवाया। अभी जो मेरा 10,000 खर्चा हुआ है उसके पीछे अनिल सिंह ये सब है। ये पूरा एक कुत्ता बिला, ये पप्पू सिंह, डप्पू सिंह, इसके मौगी सब 3 मन का गाँव लेके बैठल रहती है, डोलती रहती है साला छिनार सब साली। तो ये सरकारी वकील के लिए हम इस दिन को दिए थे। अब कागज़ में दिखाया गया कि हमको इस दिन तक वकील दे दिया है, ठीक है, इस दिन दे दिया है। हम जब यहाँ गए, ठीक है, इस तारीख को, ये देखिए इतना लंबा जो ये डेट है। तो आवेदन देने के बाद हम बोले कि हमको पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है, हमको सरकारी खर्चे पे वकील दिलवाना है, प्राइवेट हमको धीरजा पीरजा नहीं चाहिए। तो हमको इस तारीख को दिखा दिया कि हमको वकील दे दिया है, क्योंकि इसके बीच में हमको यहाँ से पछाड़ा जो विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया था, ये जो बिहरिया शिक्षा विभाग है, साला गढ़खोल गढ़चोदी, यहाँ साला चोदा-चोदी का विभाग चलता है। हर मास्टरनी के साला हेड मास्टर से गढ़चोदी रहता है। साला कुत्ता बिला, माने जितना मर्दावा मौगी है सब में चोदा-चोदी यहाँ चलते रहता है। न उम्र देखना है, न रिश्ता देखना है, न कुछ देखना है। साला चोदा-चोदी माने यदि जितना मास्टर बा सब साला चरित्र का एकदम लंगटा है। माने भगवान जाने कपड़ा कैला देह पे डालता है, लोग लंगटे भी घूमता है, ज़्यादा बेटर होता। तो कपड़ा डालना भी तो अथी खर्चा, कहीं घर है ना बेचारा का, तो बोल ही रहा था ना। तो फिर ये जो है, इसके बीच में हमको उससे मेरा मूल विद्यालय तो नहीं दिया था, दूसरा विद्यालय एक तो दे दिया था जो अपेक्षाकृत नज़दीक था, और उम्मीद किया था कि हम वहाँ ज्वाइन कर लेंगे और मेरा पैसा चलने लगेगा। तो हमको फिर से धीरज झा जो प्राइवेट वकीलवा है, ये भी तो कमाई करेगा, मैंने सरकारी वकीलवा का ये मैंने है कुछ यहीं पे, तो इसको तो पॉकेट में पैसा जाना है। कुल मिला के तो यही चीज़ है कि मैंने बद्री चौपाल को बचाना है और केस को में कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कोई खड़ा हो जाए वकील के, जिसको ज़्यादा नाटक आता है वो खड़ा हो जाएगा। तो ये मुँह पिछा के बैठा था धीरज झा इस समय कि हम ही केस मैंने करेंगे, हम ही पैसा कमा लेंगे एक्स्ट्रा, नहीं तो बेचारा सबको केसों कौन देगा। तो यहाँ पे कागज़ में दिखा दिया कि हमको मिल गया है वकील। मैंने हम अब मैंने वकील की ज़रूरत नहीं, ऐसा बैठा था। उसके बाद जब हम बोले कि नहीं हम तो ज्वाइन नहीं किए, तो जब हम इस डेट को गए कि हम वकील से मिलेंगे, आज बात करेंगे, आज मैंने और कुछ करना नहीं है, कोर्ट में आज जाएंगे, हमको जज जो है न्यायालय जो है हमको सरकारी वकील का नाम बताएगा, उससे मुलाकात करेंगे, केस का कागज़ देंगे, बताएंगे सारी चीज़ें। ले साला उस दिन ढन ढन कुछ नहीं, पता नहीं चल रहा है, इधर से उधर मौसरी की तरह टुंग 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 नहीं अथी चूहिया सब घर में घूमता है, वैसे ही टुंग 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 इधर उधर। हम ज्वाइन किए नहीं। तो जो कंप्यूटर रूम है पीछे अभी जो चल रहा है, वहाँ से कुतवा आया सरकारी वकील के पास और आके पूछता है कि ये ज्वाइन स्कूल मैंने ये फिर से मैंने वकील देना पड़ेगा। हम जाके पूछे कि वकील का नाम बताइए, तो जज नहीं था उस दिन, जज नहीं था। पता नहीं क्यों खाली उली था सब। तो सरकारी वकील के पास आया था। सरकारी वकील भूत से पाता क्या है कि इनको तो स्कूल दिया गया था। साला न्यायालय का ST SC केस का शिक्षा विभाग से ताल्लुक़ है, देख रहे हो।
तो हम मेरे सामने बोल रहा है, मैंने इसका बुद्धि का ये देखो, जैसे यहाँ पे हम जेल गए थे ना पिछले बार, तो ये अभिषेक द्विवेदी और राजीव झा और अनिल सिंह ये सब जो था, तो ये मेरे जेल जाने से ना कि यहाँ का पूरा लोकेलिटी रो रहा था, दुआ मांग रहा था, लौट रहा था, काम नहीं हुआ था, एक आँख नहीं था जो आंसू से भीगा नहीं था। और 10 दिन जो हम पिछले बार जो 2022 में हम जेल में थे, तो शौक कैसे मना रहा था, मेरे पसंद का जो दही फुचका है, दही जो गोलगप्पा होता है, चाट है, पापड़ी चाट, ये सब बना बना के खा के शौक मना रहा था। तो ये मनाया होगा तो मनाया होगा, जो भी हमको कह भी रहा है, ठीक है, वैसे ही ये कह भी रहा है, मेरे ही सामने कह रहा था फ़ोन पे कि ये धीरज झा जो था कि हाँ 1 साल में कॉम्प्रोमाइज़ करवा देंगे, मेरे ही सामने कह रहा है कि इनको तो स्कूल दे दिया गया था। माने लेवल देखो ये लोग का। तब क्या हुआ कि तो हुआ कि नहीं, तो मैंने अब देना पड़ेगा, तो फिर से मैंने अब वकील का प्रोसेस ये लोग का आपस में तैयार करना है, लेकिन हमको तो नहीं दिखाना है कि फिर से प्रोसेस हम तैयार करना। हम लोग तो बैठल थे कि आप स्कूल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ऐसे नहीं कहेगा। तो बुजुर्ग पादा, अब पादने के बाद फिर कागज़ में दिखा दिया कि हमको इस डेट को वकील मिल गया है। फिर दूसरे बार जब हम यहाँ गए तो बिल्किसिया मुमताजिया गाँव लेके खड़ी थी सारी, छाती निकाल के गवाही के देने के लिए। और इस दिन ही ये 3 मन का 1 क्विंटल का श्री प्रकाश स्वरूप सिन्हा जो था, हाँ साला इसको उठाने के लिए क्रेन की ज़रूरत है, तो ये हमको देख के बैठल था। तो हमको इशारा किया सरकारी वकील कि यही आपके वकील है। तो हम नमस्ते किए, तो बोलता है कि अच्छा आप ही श्वेता हैं, काहे आई है आपके स्कूल की मास्टरनी सर आपके खिलाफ गवाही देने के लिए। हमले साला ये तो कुत्तों से गेल कुत्तल है, साला मादर चूद कहीं के। तब ये गधा पहले तो बिल्किसिया का अथी लिया, तो वैसे ही 3 मन का गाँव लेकर डोलते हुए जैसा नहीं यहाँ चलता है, ज़िंदगी काटता है साला वकील बन के, वकील है साला। तो हम नहीं ये किए, सेटिस्फाइड किए, हम रिक्वेस्ट किए जैसे कि हम खुद केस लड़ेंगे, हमको नहीं चाहिए वकील। तो लिख दिया कि ठीक है अपना करना। अब जीरा जो करेगा वही वकील है, क्या है नहीं है तुम जानो। हम अपने जो जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं उनसे हम पूछे कि सर ये जो ऐसे पागल की तरह लिखा है, तो मैंने मेरे केस का हम ही वकील है ना, ऐसा नहीं ना कि कागज़ पे हमको मिसगाइड कर रहा है कि नहीं इनका वकील है, क्योंकि गाइडेंस तो देता नहीं है, जज सही बात बोल नहीं रहा है। तो बोले, तो मेरे जो वकील है वो बोले कि नहीं तुम ही केस लड़ रही हो। तो फिर ये हगने का कथी है। फिर हम मुमताजिया का जब जीरा हुआ तो हम किए हैं। फिर दूसरे डेट पे बद्री चौपलवा आया, तो वहाँ पे फिर तब तक इस बीच में खूब खेला हुआ नाटक। तो एक वही जो हमको मैंने सर्टिफाइड कॉपी 10 रुपया में पूरा बंडल बना के दे दिया था मन जीतने के लिए। फिर एक क्या दिलीप मिश्रा बोलकर एक तो वकील खड़ा किए। तो हमको तो वकील लेने से कोई परहेज नहीं है ना, लेकिन एक गढ़चलाक वकील तो हम नहीं लेंगे ना। यहाँ जिस तरह की मेंटालिटी, जिस तरह का टीम बना के रखा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये केस ख़राब कर देगा मेरा, इसलिए हम अपना केस खुद लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये फिर से हमको मैनिपुलेट कर सका कि ये सर जो है वो केस लड़ देंगे आपका, दिलीप मिश्रा बहुत बड़का बहुत बढ़िया निम्न वकील है, और जीत जाइएगा तो हमको पैसा नहीं चाहिए, बिहार के प्रति जो आपकी धारणा बन गई है वो हम चेंज करना चाहते हैं, ये सब तो जीत जाइएगा तो खाली हम भोज खा लेंगे आपसे। चलिए बहुत बढ़िया, हम बोले ठीक है, क्योंकि अच्छे इंसान बिहार में आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से जो भी इंसान यदि बाहर का देख रहा है, बिहार के बाहर का, तो समझो कि बिहार खतरनाक जगह है। हाँ, ये तालिबान पाकिस्तान में जाके जेल में फंस जाना, हम ये सब की तरह, माने बिहार बहुत खतरनाक जगह है। माने आप समझ सकते हो कि किस तरह की चीज़ें यहाँ चलती है। तो हम इस पर ट्रस्ट किए और हम बोले ठीक है। तो ये 2-4 फिर इससे जीरा किया। तो जीरा करने के बाद तो मान लीजिए कि ये था, तो फिर बीच में ये कहाँ से टपक गया। ये तो सरकारी खर्चे पे नहीं था, सरकार हमको 5 टोकन दी है। तो दिलीप मिश्रा का भी है इसमें, बद्री चौपाल के जीरा में, और वो सर्टिफाइड कॉपी भी हमको निकाल के दिलवाए हुए है। ये जो दिलीप मिश्रा से जो बात करवाया था वो विश्वास जीतने के लिए, तो वो भी है मेरे पास। तो जब बीच में ये टपक गया, हम आवेदन दिए इस तारीख को, और ये बीच में ये दिलीप मिश्रा टपक गया, फिर हम जीरा कर रहे हैं, तो वकील कौन है? जज गू खा के वकील बना है, जज बना है। तो फिर हम आधा जीरा हम किए बद्री चौपाल से, और जब हम करने लगे जीरा, ये जज जो था लग रहा था इसको 20 ठो बिरनी काट रही है, छटर पटर छटर पटर छटर पटर कुत्ता की तरह कर रहा था। उसके बाद ये परल है परल है परल है परल है, हम जाते थे आते थे, जाते थे आते थे। गाँव इसका आग लग गया था। जब हम बद्री चौपाल का जीरा उरा करने लगे, तो फिर हगते पादते इतना डेट के बाद ये इसको बुलाया डॉक्टर को। फिर डॉक्टर से जब हम जीरा किए, तो फिर इसका गांठ फट गया।
तो लगा जिब्बा हजरिया उस दिन 20 बार कॉल किया, छटपटा गया सब एकदम, क्योंकि केस पूरी तरह से घूम गया इससे। जो लिखा है ना कि एकदम मरणासन हो गया था, हगासन हो गया था, पदासन हो गया था, सुकुमारी ये मर जाता एकदम घोंघा की तरह। तो डॉक्टर्स के गवाही से ये साबित हो गया कि पूरा केस फर्जी है। अब ये फर्जी केस होगा तो थाना प्रभारी एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी का तो अंड को तब फटेगा ना, बम 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 बम। तो ये कुत्ता का पिल्ला जो है, तो ये डॉक्टर का जब हम मैंने ये किए, महिला डॉक्टर थी, तो सच बेचारी बोली, इसको भी हिट दे रहा था जज। अब भूल गई होंगी, नहीं भूल गई, याद नहीं है। ये कुतिया का जो गांड से निकला है साला, मौगी के टंगड़ी के बीच के होल से जो जज बना है कुत्ता का पिल्ला साला, हाँ ये भटियारा सब, इसके खिलाफ बोलने का ये जेल में भी सर रहा। दिलीप यादव के गांड में दम होगा कि वंशाधर टंसाधर जो मौगी को बगल में बैठा के, हाँ, छोटा सा बच्चा दूध पियाती थी सबके सामने, तो उस सब सेक्रीफाइस करने वाला ये अथी सबको गांड में दम होगा ये सब जज के खिलाफ, ये सब अथी के ये स्कैंडल के खिलाफ ये बोलने का, साले रे। तो ये उसके बाद फिर इतना तारीख को देखिए 12 ये 6 दिन में माने इसके गांड में चलती रहता। इसका तो मन था दूसरे दिन माने हम एब्सेंट हो और लपाक से इसको बुला आया कि नहीं आया भगवान जाने। इसी दिन हमको बुखार था, हम मना किए थे कि डेट थोड़ा बढ़ाइए आगे, हम नहीं आ पाएंगे। प्रचंड गर्मी, पसीना से उस दिन 3 बार मेरा कपड़ा पसीना से भीगा और सूख गया, और ऊपर से बुखार, ऐसा में तो हो जाता है ना। तो इतनी हरासमेंट रहे, तो ये जानबूझ के 1 सप्ताह का नहीं और है ही नहीं, डेट दे ही नहीं सकता है। तो ये आया कि नहीं आया, शरीर के नाटक करके कि हाँ आया था, ये करके